अकाउंट है तो उन्होंने फाइलर होना है। अगर वो नहीं होते पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन जाने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर अब 2 लाइनें लगेंगी, टैक्स पेयर अलग से और नॉन फाइलर अलग से लाएंगे। यार आपने फाइलर होना है या नहीं होना? कई केस ऐसे हैं कि कहीं में फाइलर होना ही नहीं है, जिन्होंने होना है तो आपने किस किस कंडीशन के तहत खुद को फाइलर करना है? मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर, डेरी न्यूज़ दुबई से। बहुत से दोस्त इस वक्त परेशान हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी भाई जो यूएई में बैठे हुए हैं, यूरोप कंट्री में बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा मसला तो अभी हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया ऐलान कर दिया गया कि फाइलर और नॉन फाइलर। तो वैसे ही मैं पाकिस्तान में आया था ये 2-4 दिन के लिए, तो ये भाई हैं बहुत से मेरे दोस्त, इनसे वैसे मैं आया हूँ बातचीत करने के लिए। इनसे मैंने पूछा कि फाइलर और नॉन फाइलर चीज़ क्या होती है। उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर आपको नहीं सुनेंगे तो बाद में आपने बैठ के सिर्फ रोना है, रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा आज मैंने अपना जब अकाउंट ओपन किया FBR में जाके, तो मुझे भी पता नहीं था किस बंदे ने मेरा अकाउंट बनाया हुआ था। इनके पास आया हूँ तो वो मेरा मसला हल हुआ। तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि बाद में बैठ के रोने से बेहतर है कि ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है? सेहत कैसी है? सबसे पहले आप ये बताएं। अल्लाह पाक का शुक्र सर, बहुत शुक्र। और सबसे पहले सर जी आप अपना तारुफ थोड़ा सा कराएं कि आपका इसमें मुबारक क्या है जी, और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम एडवोकेट मियां अब्दुल हलीम है और मैं टैक्स की प्रैक्टिस में तकरीबन 7 साल से पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सही जी, कुछ चीजें पूछेंगे सर जी। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं कि फाइलर और नॉन फाइलर ये चीज क्या है? जी, बड़ी आसान सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही। फाइलर FBR के अंदर क्या है? FBR को कहते हैं फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, पाकिस्तान का ये वफाकी अदारा है। इसके अंदर फाइलर उसको कहते हैं कि जो हर साल आपके नाम पे क्या क्या है, आप कहां से कमाते हैं और आप कहां पे अखराजात करते हैं, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हर साल देना, इसको कहते हैं फाइलर। और जो नहीं देते वो सारे नॉन फाइलर। सही। तो अभी सेकंड सवाल यहाँ पे तो मैं देखने वाले हैं वो भी मुझसे ये पूछेंगे कि ओवरसीज के लिए फाइलर खुद को करवाना क्यों जरूरी है इस वक्त की टर्म कंडीशन के हिसाब से? ओवरसीज के लिए ये है कि पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम भी करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर अपनी अमाउंट सेंड करते हैं जिससे पाकिस्तान चलता है। सर ओवरसीज के लिए यह है कि उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जो उनको गाइडलाइन करे कि कैसे वो फाइलर होकर बेनिफिट्स लेते हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ओवरसीज बाहर से पैसा पाकिस्तान जो भेज रहे हैं उन्होंने फाइलर होना है। पहली बात, अगर उन्होंने कोई प्लॉट लिया अपना पाकिस्तान के अंदर, या उनकी कोई गाड़ी है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, या सेविंग अकाउंट है, तो उन्होंने फाइलर होना है। अगर वो नहीं होते पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन जाने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर अब 2 लाइनें लगेंगी, टैक्स पेयर अलग से और नॉन फाइलर अलग से लाएंगे। तो अभी मुझे एक चीज ये भी बताएं कि क्या ओवरसीज जो हमारे भाई मुझे देख रहे हैं, फाइलर करवाने से उनको कोई बेनिफिट भी मिलेगा? क्या ये सिर्फ एक वो कहते हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट पहले से ही मक्खन लगाती रही है, पर मक्खन लगा के फाइलर करवा के बाद में पता चले कि हमने फाइलर तो कर लिया लेकिन हमारे पे इसका लेने की जगह देने पड़ गए? हाँ जी, सबसे ज्यादा मजे वाली बात ज़हीर भाई ये है कि फाइलर होने से ओवरसीज ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं अदा किया। ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि ओवरसीज ने टैक्स अदा नहीं करना, क्योंकि आप बाहर से पैसा पाकिस्तान भेजते, आपके ऊपर टैक्स नहीं। जस्ट नीड टू बी अ फाइलर, सिर्फ आपने फाइलर होना बस। अभी मुझे ये बताएं कि फाइलर क्या जो बंदे हमारे ओवरसीज बैठे हुए, वैसे तो मेरे व्यूअर हैं 80% से ज्यादा सिर्फ यूएई के अंदर लोग तो मुझे सुनते हैं या देखते हैं, तो क्या वो वहां में बैठकर भी फाइलर हो सकते हैं? यस, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है ये ऑनलाइन अपनी सर्विसेज फराहम करता है। तकरीबन इनकी 90% सर्विसेज ऑनलाइन है। आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर हैं तो आप अपना आयरस अकाउंट FBR पोर्टल, फेक पोर्टल पे नहीं जाना, फेक ऐप पे नहीं जाना, FBR का पोर्टल है सर, उसका लिंक भी मेंशन आप कर दीजिएगा कि आयरस के अंदर जाके आपने अकाउंट बनाना है। आयरस का मतलब है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। वहां पे बैठे बैठे आप फाइलर हो सकते हैं जहां पे भी आप। अभी एक चीज यहाँ पे और भी मैं बताऊंगा, जो मेरे दोस्त हैं, अभी बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जैसा मेरे साथ हुआ है आपके सामने आके मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने मेरा अकाउंट क्रिएट करना, मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था, फिर उसका यूजर नेम भी मुझे पता नहीं था, पासवर्ड का भी पता नहीं था। उसके टर्म एंड कंडीशन में क्या करना पड़ेगा उनको थोड़ा सा ये भी बता दें। पहली तो बात ये है कि आप सब डाटा अपना चेक करवा सकते हैं, अपना CNSE शेयर करेंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, खुद भी चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी ने रजिस्टर्ड कर दिया तो मुतल्लिका आपका RTO यानी रीजनल टैक्स ऑफिस, अगर लाहौर है
लाहौर से जाके रिकवरी करवा सकते हैं, साहिवाल है, बहावलपुर है, फैसलाबाद है, जो आरटीओ होगा वहीं से जाके आप उसकी रिकवरी करवा सकते हैं, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अभी एक और चीज बताएं, तो ये लोग फेक अकाउंट बना देते हैं, जैसे मेरा फेक अकाउंट बना था, तो फेक अकाउंट बनाने का क्या कोई नुकसान हो सकता है फ्यूचर में मुझे या किसी और को, किसी के नाम पे बना हुआ तो? यस, फेक पर नुकसान ये होता है कि वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी झूठी शो कर दे, बैंक बैलेंस शो कर दे, एफबीआर आपको नोटिस इशू करके आपको नोटिस सेंड करता रहेगा, ना आपका मोबाइल अंदर होगा ना ईमेल, आपको पता ही नहीं लगेगा। इवन वो आपकी प्रॉपर्टी भी कुरेक्ट कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट बंद कर सकते हैं, आपको अनलिमिटेड लॉस पहुंच सकता है अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी इसके बाद एक और सवाल तो ये, तो मेरे दोस्त हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि अगर हमने एक दफा रजिस्टर कर लिया तो क्या एवरी ईयर हम इसको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा? यस, ओवरसीज को भी एवरी ईयर नीड टू बी अ फाइलर। आपने अपना इसका सिर्फ फिस्कल ईयर होता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनॉग्रेशन किया। हमारा साल ऐसे नहीं शुरू होता जनवरी से, नहीं, हमारा साल जो फिस्कल ईयर एफबीआर का है 1 जुलाई से शुरू होता है। जैसे अगर आप टैक्स ईयर 2024 फाइल करनी है तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का रिकॉर्ड आपको चाहिए। आपने उस दौरान कितना कमाया है, कितना आपने खर्चा किया, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कितनी बेची हैं, आपने सारी फाइल कंपाइल करके एफबीआर को बतानी है। इसके अलावा एक और अभी यहाँ पे लोग ये भी पूछेंगे कि जो लोग ऑलरेडी समझ लें कि एक आदमी गया है 2010 में गया, वो 2023 तक उसने आउट कंट्री में काम किया, उसके बाद वो बंदा वापस पाकिस्तान में परमानेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर, क्या उसके लिए क्या कंसेप्ट होगा? उस सूरत में भी उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। पहले उसकी रिटर्न होती थी नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट उसको कहते हैं एनआरपी, या इंडिया के अंदर होता है एनआरआई। एनआरपी ने क्या करना होता है कि अपना नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करनी, कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, मैं पाकिस्तान से बाहर पैसा अंदर बेच रहा हूं। अब वो पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अंदर आके रह गया, अब वो जो भी काम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो सैलरी कर रहा है, उसने अपने रेजिडेंट की अपनी रिटर्न एनुअल फाइल कर दी, यानी कि ये जरूरी है। इसके अलावा ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तान यानी कि उधर बैठा है यूएई के अंदर, यूरोप कंट्री में बैठा है, वो या आपने फाइलर होना है या नहीं होना। कई केस ऐसे भी कि कहीं पे फाइल होना ही नहीं है, जिन्होंने होना है तो आपने किस किस कंडीशन के तहत खुद को फाइलर करना है। जरूरी है अभी सीधे भी लोग ये देख रहे हैं कि वो खुद ऑनलाइन पे करें या किसी कंसल्टेंट के पास उनको आना जरूरी है इस काम के लिए, फाइलर या नॉन फाइलर के लिए। इसके लिए आप क्या एडवाइस देते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग ना आमतौर पे यहाँ पे ये भी बात बताएंगे चंद यूट्यूबर अपने यूट्यूब चलाने के लिए कि ये रिटर्न आप खुद फाइल कर सकते हैं, वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, इसका एक तरीकाकार है, डिपार्टमेंट का तरीकाकार है, ये फंसाते हैं। हमारे जो लेमैन पर्सन्स होते हैं उनको पता नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी, और कौन से साल की कितनी इंफॉर्मेशन देनी। इसके लिए आपको कंसल्टेंट की 100% जरूरत है। आप अपने चंद पैसे बचाने की खातिर आप नोटिसों के अंदर और परेशानियों के अंदर आप फंस सकते हैं। सही जी, यानी कि जितने भी दोस्त स्पेशली मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली मैं यूएई के हवाले से बोलूंगा, या सऊदीया या गल्फ कंट्रीज या यूरोप कंट्रीज, अगर अभी तक भी आप फाइलर नहीं हुए तो यकीन मानिए जल्द से जल्द कर लें। आपने टैक्स पे नहीं करना है। ये सर के बाद आने का मकसद, इनसे बात करने का मकसद सिर्फ यही था, आपको समझाना कि ये फाइलर और नॉन फाइलर का जो ड्रामा चला हुआ है ना कि हम ये कर लें नहीं तो ये हो जाएगा, करना जरूरी है। जैसे तो यूएई के अंदर है, एक लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना हर आदमी के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि 3,75,000 से तो ऊपर उनका सालाना प्रॉफिट होगा उस पर। वैसे ही ये उन्होंने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्होंने एक कानून बना दिया है कि जो ओवरसीज हैं या पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने हर बंदे ने खुद को रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं करेंगे उसके बाद या फेक अकाउंट बने होंगे, वो आपके लिए मसला परेशानी वाली बातें हैं। बाकी सारी का नंबर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और फ्यूचर में हमारा ऑफिस भी है दुबई में, अगर आप वहाँ पे भी आएंगे, अगर वहाँ पे आके भी आप करवाना चाहते हैं हमसे, तो मैं डायरेक्ट वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, साल के बाद आपका काम हम करवा के दे सकते हैं। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे फाइलर और नॉन फाइलर के मतलब। और बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने आज हमें थोड़ा सा टाइम दिया। सही है, और इनका यकीन मानिए मैं आया हूँ, बहुत इनका कीमती वक्त है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया। तो इंशाल्लाह सर जी फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्यूचर में।